नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर एक बार चर्चा चल रही है कि कांग्रेस हाईकमान किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना चाहता है। ऐसे में तीन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला है हुड्डा खेमे के राव दान सिंह, दूसरा नाम है कुमारी शैलजा खेमे के रामकिशन गुज्जर और बिना किसी खेमे के राव नरेंद्र सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 27 अप्रैल 2022 को उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके साथ ही पार्टी ने 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की थी। कुमारी शैलजा खेमे की श्रुति चौधरी, जो अब भाजपा की विधायक एवं मंत्री हैं। कुमारी शैलजा खेमे के रामकिशन गुज्जर, जिनकी पत्नी शैली चौधरी नारायणगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं। रणदीप सुरजेवाला खेमे के सुरेश गुप्ता और हुड्डा खेमे के जितेंद्र भरद्वाज। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष भी हुड्डा खेमे के डम्मी प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। ऐसे में अब कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी चिंतन कर रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान भी माथापच्ची कर रहा है। राव दान सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एलएलबी और एमबीए की डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले वे राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। वे व्यापार से भी जुड़े हुए हैं और अपनी पत्नी के साथ महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में ईंधन और ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन का व्यवसाय चलाते हैं। राव दान सिंह ने 1996 में महेंद्रगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़कर हार गए थे। 2000 में महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के बड़े नेता रामबिलास शर्मा को हराया, जो 1982 से इस सीट पर 4 बार जीत चुके थे। 2005 और 2009 में इन्होंने फिर से महेंद्रगढ़ सीट पर जीत हासिल की। 2012 में ये हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने। 2014 में महेंद्रगढ़ सीट से रामबिलास शर्मा से हार गए और 2019 में उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रामबिलास शर्मा को हराकर एक बार फिर जीत हासिल की। 2024 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी धर्मबीर सिंह से चुनाव हार गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से कंवर सिंह यादव से चुनाव हार गए। अब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी चर्चा चली हुई है। ये दरअसल हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। राव नरेंद्र सिंह के पिता राव बंसी सिंह भी हरियाणा के विधायक एवं मंत्री रहे हैं। 1972 के चुनावों में हरियाणा विशाल पार्टी के राव बंसी सिंह ने कांग्रेसी प्रत्याशी नरेंद्र यादव से जीत हासिल की थी। 1980 के उपचुनाव में राव बंसी सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर लक्ष्मी नारायण यादव को पराजित किया। 1980 में पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह सांसद चुन लिए गए तो कांग्रेस ने राव बंसी सिंह को अटेली उपचुनाव में उतारा। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस उपचुनाव में भाजपा ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। दरअसल 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। पार्टी के गठन के बाद बीजेपी का ये पहला चुनाव था। पटवारी के पद से इस्तीफा दिलाकर भाजपा के टिकट पर पहला चुनाव राव मुरलीधर ने लड़ा था। इन्हें इस चुनाव में महज 2353 वोट मिले थे। 1982 में राव निहाल ने राव बंसी सिंह को हराकर बाजी मारी। इस चुनाव में राव बंसी सिंह मात्र 193 वोट से हार गए थे। 1991 में कांग्रेस के राव बंसी सिंह ने जनता पार्टी एवं राव इंद्रजीत के छोटे भाई अजित सिंह को मात्र 66 वोटों से हराया था। 1996 में राव नरेंद्र ने कांग्रेस की टिकट पर हवीपा के राव ओमप्रकाश इंजीनियर को हराया। 2000 में कांग्रेस की टिकट पर राव नरेंद्र ने इनेलो की संतोष यादव को मात्र 334 वोट से जीता। 2005 में आजाद नरेश यादव ने कांग्रेस के राव नरेंद्र को हराया। 2008 के परिसीमन के बाद इन्होंने अटेली को छोड़कर नारनौल से चुनाव लड़ना शुरू किया। राव नरेंद्र सिंह ने हजका से 2009 का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में राव नरेंद्र सिंह ने हजका की टिकट पर इनेलो के भानाराम को नारनौल से हराया। जीतने के बाद इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 2014 में राव नरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में भी राव नरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 2014 से लेकर 2024 तक इन्हें 3 चुनावों में ओम प्रकाश यादव ने हराया है। इस तरह कह सकते हैं कि राव नरेंद्र सिंह अटेली से 5 बार और 1 बार नारनौल से चुनाव जीता है। दरअसल राव नरेंद्र सिंह के पिता राव बंसी सिंह को राजनीति में राव बीरेंद्र सिंह ही लेकर आए थे और सांसद बनने के बाद राव बीरेंद्र ने अपनी विधायकी छोड़ी तो उस जगह राव बंसी सिंह को चुनाव लड़वाया था। बाद में दोनों परिवारों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ गईं कि राव नरेंद्र सिंह ने 1991 के चुनाव में राव इंद्रजीत के छोटे भाई अजित सिंह को चुनाव हराया था। राव नरेंद्र सिंह के बेटे कृष्ण राव युवा कांग्रेस में पिछली बार युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राव नरेंद्र सिंह की दावेदारी की चर्चा अचानक ही बढ़ गई।
दरअसल जब से मीडिया में ये चर्चा चली कि कांग्रेस इस बार दलित के बजाय किसी ओबीसी को अध्यक्ष बनाना चाहती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा राव दान सिंह की चली। इनके नाम को लेकर विरोध के प्रयास किए जाने लगे तो चर्चा में राव नरेंद्र सिंह का नाम आ गया। इसकी दावेदारी का मूल कारण ये बताया जा रहा है कि राव दान सिंह हुड्डा परिवार के प्रति हद से ज्यादा समर्पित हैं, जिसके कारण उन्हें दूसरा धड़ा ज्यादा पसंद नहीं करता। जबकि राव नरेंद्र परिवार की छवि एक सौम्य नेता की है, उनकी आस्था किसी एक परिवार या धड़े के प्रति कट्टरता भरी नहीं। हालांकि वो हुड्डा परिवार के नजदीक हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं हैं और शैलजा और रणदीप राव दान सिंह की जगह राव नरेंद्र के नाम पर सहमति जता सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी के बयान का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक विश्लेषक महेश कौशिक का कहना है कि एक नेता की नहीं चलेगी के संदेश ने हरियाणा के राजनीतिक हलकों में गहरी हलचल पैदा कर दी है। ये बयान साफ करता है कि अब तक पार्टी हरियाणा में एक ही परिवार और उसी की पकड़ में रही है। इसी का परिणाम था कि कांग्रेस 2014 में विपक्ष की कुर्सी से भी वंचित रह गई थी। अब जिला अध्यक्ष को दी जाने वाली ट्रेनिंग में राहुल गांधी का ये रुख कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देने का इशारा है। मगर असली चुनौती ये है कि क्या ये संदेश केवल जिलाध्यक्षों तक सीमित रहेगा या उस परिवार तक भी पहुंचेगा जिसने पार्टी को वर्षों तक बंधक बना रखा है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसे बिठाया जाएगा, यही कसौटी बनेगी। यदि वही जिम्मेदारी दोबारा उसी हुड्डा परिवार को दी जाती है तो जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल उठना लाजमी होगा कि राहुल गांधी निर्णय लेने में अक्षम हैं और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी राहुल गांधी की गंभीरता और दृढ़ता पर टिकी है। क्या वे सच में एक परिवार एक नेता की राजनीति से पार्टी को मुक्त कर पाएंगे या फिर ये भी एक अधूरा संदेश बनकर रह जाएगा? क्या राहुल गांधी हुड्डा की बेड़ियों को तोड़ पाएंगे या हरियाणा कांग्रेस का मतलब हुड्डा कांग्रेस ही बना रहेगा? आपको क्या लगता है, हरियाणा कांग्रेस में किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेच जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।